हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट वीडियो में हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया था। उसी से मिलता हुआ हमारा एक टॉपिक है, वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इससे डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वही आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज हैं उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा करने से मना कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट हो गया है, जो उनकी ऑब्लिगेशंस थी वो जो है कैंसिल हो गई हैं, तो उसी को हम बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए और बी दो पर्सन है और इनके बीच में जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी चीज को भी लेकर, बट जो कॉन्ट्रैक्ट था वो सपोज बी ने उस काम को करने के लिए मना कर दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा, वहां पर क्या है कि जो ऑब्लिगेशंस है उनको ब्रेक कर दिया जा रहा है, प्रॉमिस को ब्रेक कर रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टू टाइप्स का होता है। सबसे पहला हमारा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इसके बाद हमारा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस जब भी हम ऐसा कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि ड्यू डेट से पहले हो रहा है, जब भी ड्यू डेट से पहले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट से पहले। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। ड्यू डेट से पहले का इसका एग्जांपल अगर मैं लूं तो यहां पर सपोज ए और बी दो पर्सन जिनके बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लेते हैं ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि वो 500 लैपटॉप जो है वो सेल करेगा किसको? बी को। एंड कब करेगा? ऑन 1 जुलाई 2023। अभी हम मान के चल रहे हैं। अब बाद में 15 जून 2023 को ए ने क्या कर दिया? रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए मना कर दिया। तो यहां पर जो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ क्योंकि ए ने जो है अपनी ऑब्लिगेशन जो थी उसकी 500 लैपटॉप डिलीवर करने की बी को, वो उसने नहीं करा, उसको ब्रेक कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये कब हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू डेट से पहले। ड्यू डेट क्या थी? ऑन 1 जुलाई 2023। बट उससे पहले ही उसने क्या करा? बी को बता दिया कि मुझे अब ये सेल नहीं कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्या हुआ यहां पर? बिफोर ड्यू डेट, अगर टर्मिनेशन हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट का बिफोर ड्यू डेट, या प्रॉमिस को ब्रेक किया जा रहा है प्रॉमिसर या प्रॉमिसी के द्वारा, तो उसको हम बोलेंगे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप समझ गए होंगे, एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया। अब आते हैं चलिए एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फर्दर टू टाइप्स का होता है। इसमें या तो ऑन ड्यू डेट, या ड्यू डेट के टाइम, या ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर से फर्दर दो सिचुएशन यहां पर हो सकती है, या तो ड्यू डेट वाले दिन ही जो प्रॉमिस था वो ब्रेक हो गया, या ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अगर प्रॉमिस होता है, तो इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं ऑन ड्यू डेट। तो ऑन ड्यू डेट का मतलब क्या है? सपोज इसी एग्जांपल को अगर हम फॉरवर्ड करें, तो इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि ए और बी दो हमारे पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट में आए। ए को 500 लैपटॉप्स जो है वो डिलीवर करने थे, किसको? बी को। अब ये डिलीवर कब करने हैं? 1 जुलाई 2023। अब बी जो है वो भी वेट कर रहा है लैपटॉप्स का कि उसको 1 जुलाई 2023 को लैपटॉप्स मिल जाएंगे। बट जैसे ही 1 जुलाई 2023 आई, उस दिन उसे लैपटॉप जो है बी को वो रिसीव नहीं हुई, तो यहां पर भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो तो हमारा ऑन ड्यू डेट एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। कब हुआ है? ऑन ड्यू डेट। अगर ड्यू डेट से पहले होता है तो उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसी दिन हो रहा है ड्यू डेट के दिन, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि सबसे पहला था हमारा ऑन ड्यू डेट, यानी जब भी ड्यू डेट थी उसी दिन अगर वो टर्मिनेशन होता है तो। नेक्स्ट अब आते हैं हम ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि जब वो
कॉन्ट्रैक्ट अभी परफॉर्मेंस में है, अभी ब्रेक नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा चल ही रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड चल ही रहा है, उस पीरियड के बीच में ही अगर वो क्या कर रहे हैं, प्रॉमिस को तोड़ रहे हैं, ब्रोक कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इस एग्जांपल में थोड़ा हम चेंज करते हैं। चेंज हम ये करते हैं कि ए और बी, ए एंड बी, ए को 500 लैपटॉप जो है वो 1 जुलाई 2023 को डिलीवर कर रहे हैं बी को, और बी को क्या करनी है, इसकी पेमेंट करनी है। बट यहां पर मैंने थोड़ा चेंज किया कि अब ये जो 500 लैपटॉप्स हैं वो 5 इंस्टॉलमेंट में जाएंगे, 100 के, 100 ईच, 5 इंस्टॉलमेंट होगी 100 ईच की। अब सपोज 3 इंस्टॉलमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है, 3 इंस्टॉलमेंट जो है वो पूरी हो चुकी है, यानी 300 लैपटॉप जो है वो बी ने रिसीव कर लिए। बट अब क्या कर रहा है कि बी ने 300 लैपटॉप रिसीव करने के बाद ही ए को मना कर दिया, ए को मना कर दिया कि अब मुझे और लैपटॉप्स की नीड नहीं है, तो अब मुझे लैपटॉप नहीं चाहिए। तो ये भी क्या है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि किसने करा है, इस बार बी ने करा है। एंड कब करा है, ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब वो अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर रहा था, बट बी ने क्या करा, उसको रोक दिया कि मुझे और लैपटॉप अब नहीं चाहिए। तो इसको भी बोलेंगे हम एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है गाइस, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब भी सो गाइस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑब्लिगेशंस के जो भी पार्टीज है उनकी ऑब्लिगेशंस को ब्रोक कर रहे हैं, वो पूरा नहीं कर रहे, तो उसको हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला। 2 टाइप के होते हैं, एक्चुअल एंड एंटीसिपेटरी। अगर ड्यू डेट से पहले हो रहा है तो उसको हम एंटीसिपेटरी बोलेंगे, अगर ड्यू डेट पे हो रहा है तो उसको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दिया, अभी वो परफॉर्म कर देता, अगर उसको बी मना नहीं करता तो वो पूरा कर देता। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ड्यूरिंग परफॉर्मेंस था, तो ये भी हमारा एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बताया गया है इसके बारे में, कि अगर कोई भी ऐसे, अगर आपस में कभी कॉन्ट्रैक्ट में आता है और मैंने किसी चीज के लिए मना कर दिया, तो उसके लिए क्या होगा, जो अदर पार्टी है उसने तो सफर करा, उसको कुछ लॉस हुए, उसको कुछ डैमेजेस हुए, उसका इंटरेस्ट का लॉस हुआ, तो ये सब क्या है, तो इन्हीं सभी के लिए हमारे लिए क्या होती है, रेमेडीज होती है। इन्हीं सभी के लिए होती है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है उस पार्टी के पास जिसने उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने नहीं किया, बट वो उस ब्रीच से सफर हुआ। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में कौन सफर हो रहा था, इस वाले एग्जांपल में सपोज बी सफर हो रहा था कि ए ने जो है वो प्रोवाइड नहीं करे, उसने 15 जून को ही मना कर दिया था, 15 जून को, कि मुझे नहीं सेल करने। तो यहाँ पर सफर कौन करा, बी। तो बी के पास क्या क्या राइट्स हैं, तो वही हमारी रेमेडीज होगी। तो क्या क्या राइट्स हैं, चलिए सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। सो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेमेडीज दी गई हैं वो टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सबसे पहला हमारा स्यू फॉर डैमेजेस, स्यू फॉर रेस्किशन, स्यू अपॉन क्वांटम एरर, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एंड लास्ट स्यू फॉर इंजंक्शन। अब सभी पॉइंट को एक एक करके हम सबसे पहले देखेंगे, रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है उस दूसरी पार्टी के पास जिसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्यू फॉर डैमेजेस। तो ये सिंपल ही है, जैसे कि आपको पता ही भी होगा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो पार्टीज है उसमें से किसी एक पार्टी ने अगर वो एप्लीकेशन पूरा करने से मना कर दिया तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो जो अदर पार्टी था हमारा बी क्या है, जो भी उसके लॉस थे, जो भी डैमेजेस थे, उसके लिए वो अमाउंट स्यू कर सकता है। यहाँ पर मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, यहाँ पर जो बेनिफिट है वो मॉनेटरी मिलेगा उस सेकेंड पार्टी को, एग्रीड पार्टी को। तो ये एक तरीके का मॉनेटरी कंपनसेशन है, जहां पर क्या है कि जो भी हमारे अदर पार्टी थी वो केस फाइल कर सकती है उस पार्टी के लिए जिसने अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, और वो जो पर्सन होगा वो उसको क्या करेगा, कंपनसेशन पे करेगा, जो भी उसके लिए जो भी उसका जो लॉस है या डैमेज कुछ भी हुआ है तो उसके लिए वो मॉनेटरी कंपनसेशन जो है वो पे करेगा। तो ये हमारा होता है स्यू फॉर डैमेजेस। नेक्स्ट है हमारा स्यू फॉर रेस्किशन। स्यू फॉर रेस्किशन का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेस्किंग कर रहे हैं यानी बच रहे हैं। तो रेस्किंग करने का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है, अगर वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो जिस पार्टी ने उस ऑब्लिगेशन को तोड़ा है तो उसके लिए जो उसके रिटर्न में कुछ मिलना था,
सपोज यहां पर ए है और बी है। ए ने क्या करा, 100 kg ऑफ राइस सेल करना था बी को, और बी इसके लिए जो पेमेंट करता वो करता 1000 रुपीज। अब यहां पर ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करी, तो बी जो है उसको पेमेंट नहीं करेगा। सिंपल यही होता है हमारा रेस्किशन। रेस्किशन का मतलब यही है कि जो भी हमारी पार्टी थी, जो हमारी सेकंड पार्टी थी, उस पार्टी को उसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करनी, या जो उसकी ऑब्लिगेशन थी अब वो उसको पूरा नहीं करना है। ये भी एक रेमेडी अवेलेबल है उस पार्टी के लिए जो कि सफर कर रही है। तो रेस्किंड मतलब बचाव कर रहे हैं किसका, बी का, कि बी को कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, तो कोर्ट इनको रेस्किंड करता है। नेक्स्ट थर्ड है हमारा इंपॉर्टेंट है, वो है स्यू अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट का मतलब क्या होता है, एज मच एज अर्न, यानी जितना अर्न कर लिया उसके लिए पार्टी ने या जो भी कॉन्ट्रैक्ट में था उसने जितना अर्न कर लिया। क्वांटम मेरिट का मतलब होता है एज मच एज अर्न, ये इसका मतलब है। अब इसको भी एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। सपोज यहीं की एग्जांपल की बात करें, इसको हम कर देते हैं, देखिए अब इसको मैंने 5 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2020 केजी के इसको 5 इंस्टॉलमेंट में जो है वो पेमेंट करनी थी, सॉरी वो जो उसको राइस था वो डिलीवर करना था। तो फिर इसको भी क्या है कि जो 1000 रुपीज पे करने थे वो भी अब 5 इंस्टॉलमेंट में करने होंगे। तो 5 इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या हुआ, 200 रुपीज ईच जो है उसे पेमेंट करनी है जब भी उसके पास 20 kg राइस आएगा। ठीक है, अब यहां पर हम मानते हैं कि जो 3 हमारे यहां से ये जो 3 थे हमारे 3 इंस्टॉलमेंट थी वो कंप्लीट हो गई, यानी इसने 60 kg यहां पर बी को भेज दिया, और 60 kg के लिए इसने जो पैसा था वो भी दे दिया। ठीक है, 60 kg के लिए यानी कितना हुआ होगा उसका 600 रुपीज। 60 kg के लिए उसने 600 रुपीज जो है वो दे दिए। अभी भी 40 kg और यहाँ पर 400 रुपीज जो है वो देना बाकी, यानी अभी भी अब क्या करा इसने, बी ने, अब वो लेने से मना कर दिया। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया वो किसने किया, बी ने, अब लेने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पर ए को क्या डैमेजेस हुए कि उसके जो 40 kg राइस थे वो अब बच गए। तो अब यही है यहाँ पर कि क्वांटम राइट का मतलब यही है कि अब जो ये बचा हुआ है, यानी ये जो एज मच एज अर्न, जितना उसने अर्न कर लिया उसके लिए तो उसको पेमेंट मिलेगी। ठीक है गाइस, तो इसके लिए तो उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, बट यहाँ पर यही था, यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि जैसे 5 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देनी थी, यहाँ पर इन्होंने पेमेंट दे दी। बट अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूं कि इन्होंने 3 इंस्टॉलमेंट जो है इनको दे दिया, यानी इनके पास 60 kg राइस आ गया, बट पेमेंट अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं करी और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 3 इंस्टॉलमेंट के बाद। तो यहाँ पर ये जो क्वांटम मेरिट है यही कहता है कि जितना आपने अर्न कर लिया उसके लिए आपको कंपनसेट कर दिया जाएगा दूसरी पार्टी से। तो बी को अब यहाँ पर पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी 3 इंस्टॉलमेंट की। तो इसी को बोला जाता है क्वांटम मेरिट, यानी जितना अर्न आप कर चुके हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में उतने की आपको कंपनसेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है कोर्ट का ऑर्डर होता है। कोर्ट का ऑर्डर है इन अ पॉजिटिव वे कि वो आपको करना ही करना है, एंड जस्ट इसका अपोजिट होता है इंजंक्शन, वो होता है इन अ नेगेटिव वे, यानी कोर्ट यहां पर आपको उस काम को करने के लिए मना करेगा और यहां पर उस काम को करने के लिए कहेगा। इसका एग्जांपल लेते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब इतना ही है, सपोज यहां पर इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करेंगे। ए और बी जो कॉन्ट्रैक्ट में थे, अब ए ने बी के ऊपर क्या करा, केस कर दिया, क्योंकि इसने पेमेंट भी नहीं करी थी और 3 इंस्टॉलमेंट वो दे भी चुका था। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कोर्ट एक मौका देगा किसको, बी को, कि उसको जो भी सेटलमेंट करना था या जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशंस उसकी थी उसको वो पूरा करे। तो उसको बोलेंगे हम स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी उसको परफॉर्म किया जा रहा है, जो भी उसकी ऑब्लिगेशन थी उसको पूरा कराया जा रहा है इन अ पॉजिटिव वे, यानी उसको कराया जा रहा है। तो यहां पर हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। एक तरीके से उसको कोर्ट ने एक मौका और दिया है। बट जो इंजंक्शन होता है वो इन अ नेगेटिव वे होता है, यानी कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कि नेगेटिव थी, यानी उसको उस काम से बचना था। जैसे यहां पर क्या था कि इसको पेमेंट इसको जो है डिलीवर करना था, तो ये पॉजिटिव वे हो गया। ठीक है, जैसे गाइज अगर इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता था, एक्ट फ्रॉम डूइंग और एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग,
किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वही कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी काम को करना है या किसी काम को नहीं करना है, दोनों तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। अगर एक्ट ऑफ डूइंग की बात आएगी तो वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी बचाना है उसको करने के लिए, तो वहां पर इंजंक्शन आएगा। तो स्यू फॉर इंजंक्शन का मतलब इतना ही है। यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ए, बी एंड सी, इस बार जो हमारे पार्टीज हैं वो तीन पार्टी हैं। तीन पार्टी हमारी ए, बी और सी। ए, बी, सी तीन पार्टी हैं। अब यहां पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए, बी, सी। ए जो है वो सिंगर है और बी जो है इसका एक क्लब है या कैफे है, और सी जो है उसका भी एक कैफे है और क्लब है, उसका ओनर है। अब ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि ये क्या करेगा, इसके लिए एक सॉन्ग गाएगा अपने कैफे में, जिसके लिए उसको 50,000 मिलेंगे फॉर 1 मंथ। और कंडीशन ये थी कि इसके साथ साथ और किसी कैफे या और किसी क्लब में उसको परफॉर्म नहीं करना है, सिर्फ बी के लिए ही करना है। बट क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उसे सी मिला और सी ने उसको ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए, 1 लाख रुपए कर दिए, 60,000 कर दिए, यानी उससे ज्यादा कर दिए, और बोला हमारे कैफे में जाके परफॉर्म करे। तो ए ने बिना बी को बताए हुए, बिना इसके नजर में आए हुए सी के पास चला गया परफॉर्म करने। अब जब बी को पता चला तो बी क्या करेगा, फिर कोर्ट इसके ऊपर, ए के ऊपर केस फाइल करेगा। अब कोर्ट ने उसको मौका दिया कि नहीं, आप सी के पास ना जाके किसके पास आएंगे, बी के पास आएंगे। एब्स्ट्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग यानी सी के यहां परफॉर्म नहीं करना है, जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट था बी के साथ, उसके साथ ही परफॉर्म करना है। तो इसको हम बोलेंगे स्यू फॉर इंजंक्शन। तो ये सभी रेमेडीज हैं जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उस पार्टी के लिए जो सफर कर रही है वो अवेलेबल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। आई होप आपको ये काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।